क्या आप जानते हैं कि अमेज़न जंगल में लगभग 390 अरब पेड़ और 16,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं? हैरान करने वाली बात है ना? और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। इस हरे भरे स्वर्ग में आज भी अनगिनत अज्ञात प्रजातियां छुपी हुई हैं। आइए हम इस अद्भुत जंगल की गहराई में छुपी अनकही कहानियों में डुबकी लगाते हैं। सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पृथ्वी के सबसे जैव विविध स्थानों में से एक अमेज़न जंगल की यात्रा पर चलेंगे। यह विशाल क्षेत्र न केवल एक खूबसूरत परिदृश्य है, बल्कि यहाँ हर दिन जीवित रहने की कहानियां भी सामने आती हैं। आदिवासी जनजातियों से लेकर साहसी खोजकर्ताओं तक यह जंगल चुनौतियों और जीत की अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आज इंसानियत की दृढ़ता और प्रकृति के सबसे कठिन तत्वों के खिलाफ जीत की कहानियों का अनावरण करेंगे। अब चलिए उन चुनौतियों की बात करते हैं। अमेज़न केवल एक खूबसूरत पोस्टकार्ड नहीं है, यह अपने निवासियों और खोजकर्ताओं के लिए एक वास्तविक युद्ध भूमि है। सबसे पहले मौसम की कठिनाई, भारी बारिश, तीखी गर्मी और इतनी नमी कि कुछ ही मिनटों में आपकी ऊर्जा खत्म कर दे। फिर यहाँ की वन्य जीवों की बात करें। हमें भले ही वे अजीब और आकर्षक लगें, लेकिन इनमें से कई खतरनाक हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका सामना एक जगुआर या जहरीले सांप से हो जाए। और हाँ, वनों की कटाई की बात भी न भूलें। यह विशाल खतरा जंगल के पारिस्थितिक तंत्र और यहाँ के लोगों पर भारी दबाव डालता है। ये चुनौतियां एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जहां केवल सबसे संसाधनशील लोग ही जीवित रह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ विशेष जीवित रहने की कहानियों पर नजर डालते हैं, जो यह दर्शाती हैं कि विपरीत परिस्थितियों में इंसान कितना अद्भुत हो सकता है। उदाहरण के लिए आदिवासी जनजातियों को लें। ये समुदाय सदियों से जंगल के साथ सामंजस्य में जीवन बिता रहे हैं। वे भूमि के बारे में अद्भुत ज्ञान रखते हैं। कौन से पौधे खाने योग्य हैं, कौन से उपचार कर सकते हैं और कैसे तत्वों का सामना करने के लिए आश्रय बनाना है। एक जनजाति यानोमामी ने शिकार और भोजन संग्रह के लिए अनोखी तकनीकें विकसित की हैं, जो उन्हें इस कठिन पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करती हैं। फिर वहां वे साहसी लोग हैं जो केवल अपनी बुद्धि और दृढ़ निश्चय के साथ जंगल में प्रवेश करते हैं। ऐसी ही एक कहानी एक खोजकर्ताओं के समूह की है जो ट्रैक के दौरान खो गया। सीमित संसाधनों और बिना जीपीएस के उन्हें अपने जीवित रहने के कौशल पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने अपने आसपास की सामग्री से औजार बनाए, मछलियां पकड़ी और फलों की तलाश की। उनकी यात्रा केवल जीवित रहने के बारे में नहीं थी, यह मानव बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता का एक प्रमाण था, वह भी दुनिया के सबसे कठिन वातावरणों में से एक में। अब आइए एक रोमांचक जीवित रहने की कहानी पर ध्यान दें, जो वास्तव में यह दर्शाती है कि जंगल को जीतने के लिए किस तरह की दृढ़ता की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए, एक युवा साहसी जिसका नाम सैम था, जो अकेले अमेज़न के दिल से होकर यात्रा कर रहा था। अपनी यात्रा के बीच में वह बीमार पड़ गया, बुखार और थकावट से जूझ रहा था। हालात गंभीर हो रहे थे और वह अकेला था। उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। लेकिन उस निराशा के क्षण में सैम को अपनी सीखी हुई जीवित रहने की तकनीकों की याद आई। उसने अपनी सीमित शक्ति का उपयोग करके आसपास के औषधीय पौधों को इकट्ठा किया और अपनी बीमारी से लड़ने के लिए चाय बनाई। तमाम बाधाओं के बावजूद उसने खुद को स्वस्थ कर लिया, जो न केवल शारीरिक दृढ़ता का बल्कि मानसिक शक्ति का भी एक प्रतीक था। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अमेज़न की सुंदरता और क्रूरता के सामने सबसे कठिन चुनौतियों को भी कैसे पार किया जा सकता है। जैसे जैसे हम अंत की ओर बढ़ते हैं, आइए हम उन प्रमुख जीवित रहने की रणनीतियों पर विचार करें जो हमने इन अद्भुत कहानियों से सीखी हैं। संसाधनों का कुशल उपयोग करना महत्वपूर्ण है। जंगल के संसाधनों का सही उपयोग करना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। पर्यावरण की गहरी समझ विकसित करना, इसकी वनस्पतियों और जीवों से लेकर इसके मौसम के पैटर्न तक जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेज़न जंगल हमें संरक्षण के महत्व के बारे में सिखाता है। इस अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना न केवल इसके निवासियों के लिए बल्कि हमारे पूरे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका क्या विचार है? अमेज़न जंगल के बारे में आज हमने जो कहानियां साझा की, उनमें से आपको सबसे ज्यादा किसने चौंकाया?
नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। और अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो हमारे अगले वीडियो में अमेज़न के अद्भुत वन्य जीवों के बारे में जानने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद देखने के लिए और फिर मिलते हैं।